दर्शन भगवान हनुमान के होंगे तभी वो मेरे तक आएंगे और वो सफल होंगे या उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होंगी। और हम भी आज अपने अयोध्या दर्शन दर्शकों को करा रहे हैं। उस क्रम में हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी जिसमें विराजित है भगवान हनुमान, राम के सबसे बड़े सेवक और राम के सबसे बड़े हनुमानगढ़ी के सेवक, हनुमान के जो सबसे बड़े सेवक हैं वो राजू महनदास जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि टीवी पर आपने अक्सर देखा है और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, साफ बोलते हैं और सीधा बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन करते समय विशेष रूप से अपने पास मोबाइल महन जी, कैसा लग रहा है 500 वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है और जिस तरह लोगों में उत्साह है, देश में उत्साह है, राजनीतिज्ञों में उत्साह है, साधु संतों में उत्साह है, बहन जी में कितना उत्साह है? राम द्वारे विराजमान है। जो भी भक्त अयोध्या आता है लाखों राम भक्त देखिए सीढ़ी पे खड़े दर्शन के लिए हनुमान जी महाराज के। जो भी भक्त आता है पहले हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेता है और उनको प्रणाम करता है, उनसे निवेदन करता है कि हमारा कल्याण हो और भगवान की कृपा ऐसी ही बनी रहे और देश कल्याण होता रहे। ये अपेक्षा हनुमान जी महाराज से लोगों का होता है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज यहाँ बैठे हैं और आपने एक चीज़ का सवाल किया कि इतने वर्षों के बाद राम भक्तों के लिए बड़े गर्व की बात है। राम नहीं है, राम जन्मभूमि का फैसला फ्री में नहीं आया। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, इसके अलावा सर्वे सर्वेक्षण, कार्बन डेटिंग, खुदाई, उत्खनन, जो पुरातत्व विभाग था वहाँ पर जो भी सनातन पद्धति के चीज़ मिले। अभी मैं कल गया था, तमाम एक बुलाए थे वहाँ, जब मैं गया तो देखा कि जो प्राचीन वहाँ पर जो मिले थे शिलालेख, शिला देवी देवताओं के खंडित विखंडित मूर्तियाँ, शंख चक्र, जो स्टोन के जो बने हुए वो स्ट्रक्चर थे, उस पर जो कलाकृति थी वो अभिभूत हुआ। उसके बाद आप समझिए कि किसी भी संप्रदाय के मत के मतांतर के परमात्मा को कोर्ट नहीं जाना पड़ा, मुकदमा नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन हम सहिष्णु हैं, हम सनातनी हैं, मुझको संविधान में विश्वास है। हम आज तक किसी के तलवार के बल पर सलवार पहनाने का काम नहीं किया। तो ये आस्था की बुनियाद पर सनातन टिका हुआ है, विश्वास के बल पर सनातन टिका हुआ है। जो सनातन ये सिखाता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य और काम कर रहे हैं। यह चरित्रार्थ अगर कुछ हो रहा है तो अयोध्या में हो रहा है और अयोध्या राम जन्मभूमि में हो रहा है। आप समझो कि भगवान को पार्टी बनना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, या जैसे ये पूछते हो भगवान बोलते हैं कि हाँ 1500 कुछ ईस्वी में मेरे नाम से दर्ज था, ये खसरा है, ये खत्म नहीं, ये एविडेंस है। उसके बाद 76 बार की लड़ाई के बाद कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आपने पूछा कि कितनी साधु संतों में उत्साह, जहाँ आप खड़े हैं इसको सिद्ध भी अयोध्या हनुमानगढ़ी का हनुमान जी राजा का विराजमान है। यहाँ रामदास जी महाराज 1949 में वो हुआ क्या, जब प्रकट हुई तो सिख जत्था हमारी सनातन संस्कृति के लिए रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना हमारे गुरुओं ने किया। हमारे गुरुओं ने सिख पंथ की स्थापना किया। वो नियंगम सिख जत्था और पूज्य बाबा अभयरामदास जी महाराज, पूज्य रामचंद्र परमहंस जी, पूज्य अभयनाथ जी महाराज, ऐसे जत्था मिलकर वहाँ पर जब भजन संकीर्तन करना शुरू किया तो एक देश में उत्साह की लहर आई। आप समझो कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता अगर मिलने जा रही है, एक बार तो देश की आज़ादी हमको मिली, लेकिन आज़ादी के बाद पहला कोई मामला है, अगर स्वतंत्रता मिली है तो वो अब मिलेगी 22 जनवरी
2024 तो मुझको लगता है सबसे धार्मिक आज़ादी का दिन है, सांस्कृतिक आज़ादी का वो दिन है। उस दिन सभी को, चाहे किसी मत के मानने वाले, किसी मतांतर के मानने वाले हो, चाहे जो भी, जो तलवार का बरकरार सलवार पहन लिए जैसे लेकिन उस बीच हमारे देश में अभी ऐसे कई बयानबाजी हो रही है, आप भी जानते हैं, आप खुलकर बोलते हैं कि भाई कह रहे हैं एसपी सांसद अभी वो कि भाई मैं में मस्जिद हमारे साथ देश में पूरे निवास करते हैं। गलत किसने किया? मैं सफीउर रहमान से पूछना चाहता हूँ कि अपने 5 पीढ़ी पहले का नाम बताओ, क्या नाम था, कैसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, ये तो बताओ। सनातन आज का अनाज से है, आज का सनातन नहीं है, लेकिन जो इनकी मानसिकता है, इनके पूर्वजों ने, इनको तो अब क्षमा मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, इनको घर वापसी करना चाहिए। इनके जो पूर्वजों ने कुकर्म किया था, गलत काम किया था, आप बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबर कौन था? एक विदेशी आक्रमणकारी था। बाबर एक लुटेरा था। जिस प्रकार से उसने, और पुरुष के नाम पर भी कलंक था, एक अवैध उसके, अगर उसको इस्लाम से जोड़कर देखा जाए तो फिर इस्लाम के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगा। और मुझे कौन था? कत्लेआम करता था, लाखों बंदरों को तोड़ा, गुरुकुल को तोड़ा, साधु संतों को मारा, कत्लेआम किया। उसके नाम पर अगर कोई धर्म चले तो दुर्भाग्य की बात है। आप एक तरफ तो कहते हो इस्लाम शांति का धर्म है, लेकिन मुझको लगता है जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने जो कुकृत्य किए, जो नीच काम किया, गलत कार्य किए, आज आपके पूर्वजों ने जो गलत काम किया उसको क्षमा मांगने का वक्त है। बाबरी मस्जिद मांगने की बात नहीं है। हम किसी मस्जिद को नहीं तोड़ते, हम तो अपने पुरातन स्थल है, प्राचीन स्थल है, जिस पर आक्रांताओं ने तोड़कर मीनारें खड़ी कर ली, मस्जिदें बना ली, हम उस चीज़ को लिए हैं। अब ये कह देना तो मैं कहता हूँ इनको घर वापसी करना किसी ने ज़्यादा योगदान दिया, किसी ने कम योगदान दिया। जैसे जब लंका विजय के लिए पुल बनाया जा रहा था तो एक पीपल के पेड़ से गिलहरी उतरती थी और समुद्र में जाकर शरीर को भिगोती थी और जाकर जो है धूल में ऐसे लपेट कर खूब ऐसे गोल गोल लेट कर आके फिर समुद्र में जाकर दे धूल के फिर से जाती थी। भगवान को लगा, अरे भगवान बैठे थे, भगवान को लगा अरे ऐसा क्यों, तो भगवान ने बुलाया, लेकिन ये पागलपन, ये तुम क्या कर रहे हो? कि अरे तुम भी कुछ कर लो, तुम भी कुछ करो। हम तो जब लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि भगवान राम के कुल के निर्माण में और पापियों के संहार करने के लिए एक कुल के निर्माण हेतु एक कण मेरा भीष में है, एक कण मेरा भीष में है। तो भगवान को लगा कि ऐसा है तो मैं भी एक पत्थर डाल के देख लूँ। तो भगवान चुप्पे से गए, पत्थर उठाए, डाले, पत्थर डूब गया। भगवान ने कहा कि हनुमान जी मुस्कुराए, कहे कि प्रभु जिसको आप छोड़ दोगे उसको कौन छोड़ेगा। तो अभी भी वक्त है उन लोगों के लिए राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य में जिन जिन लोगों ने त्याग किया है, तपस्या किया, संघर्ष किया है, तो त्याग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और देश के पूरे कोने से लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, त्याग किया, तपस्या किया। 76 बार लड़ाई में किसको आप याद करोगे, लेकिन राष्ट्र के लोग, अपेक्षा करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, प्रयास कर रहे हैं हर व्यक्ति को लाने के लिए, हर व्यक्ति को समायोजन करने के लिए, हर व्यक्ति को राम की मंदिर है, हमारी बेटी के ब्याह हो रहे हैं, किसको बुलाया नहीं बुलाया तो नाराज हो जाए। अरे पारब्रह्म परमात्मा की आस्था है, विश्वास है, निष्ठा है। आपके पूर्वजों ने जो संघर्ष किए हैं, आप उस पूर्वजों की संघर्षता को मलिनता मत करो। ये तो मेरे बाप ने प्राणों के न्यौछावर किया तो मुझको बुलाया जाए, तब क्या तुम्हारा महत्व आ जाएगा? आप ये अपेक्षा करो, मेरे भाई ने प्राणों का हाथ दिया तो मुझको, मेरे माँ को, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को बुलाया जाए, तब कौन सा निष्ठा, कौन सा समर्पण रह गया? आपके ने तो बेटे ने, आपके पिताओं ने तो एक कुर्बानी दी, संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, जिसका परिणाम स्वरूप भव्य नव दिव्य मंदिर का निर्माण। तो मुझको लगता है कि किसी भी प्रकार से
मन में क्षोभ नहीं करना चाहिए कि मुझको नहीं बुलाया जा रहा। हर व्यक्ति भगवान राम के मंदिर हर व्यक्ति का है, सभी संप्रदाय के मतांतर के मानने वाले हैं, सभी दलों का है। आप मन में धीरज बनाकर भगवान राम के प्रति आस्था निष्ठा विश्वास करके आइए। स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपेक्षा मत करें कि मुझको निमंत्रण दिया जाएगा। लाल नेमियों को निमंत्रण तो देना नहीं चाहिए, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाया, जिनको राम को काटने का इतने वर्षों तक भगवान को टेंट रखा, जिन्होंने मंदिर के रोड में 16-16, 17-17 बिल खड़े कर दिए, उसके बाद जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन काले कपड़े पहनकर संसद में नारा लगा रहे थे। आज वो अपेक्षा करते हैं कि मुझको भी बुलाया जाए। तुमको कतई नहीं बुलाना चाहिए, एकदम नहीं बुलाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को तो आकर बिना बुलाए आके भगवान राम के चरणों में मत्था टेकना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, नाक रगड़ना चाहिए कि मैंने जो गलती की, हमारे पूर्वजों ने जो गलती की, उसका हम सुधार करते हैं। तो ये काम उन लोग को करना चाहिए। हनुमान जी किस कदर हनुमान जी पे अपना सब कुछ छोड़ देते थे। आज के समय में कोई प्रसंग संदर्भ बताना चाहेंगे आगे जो जनता के लिए दर्शक हैं। मैनेजमेंट गुरु इसलिए कहा जाता था कि यहाँ से गए हनुमान जी लंका, कुछ लेके नहीं गए थे। कुछ लेके गए थे? नहीं लेके गए थे। वो भी स्वर्ण में लंका। जब सोने में आग लगा जाए तो निखरता है, चमकता है। तो उन्होंने पहले देखा, रावण के आसपास तो देखा, उनके बंदी गृह में शनि महाराज भी बंदी बने हुए हैं। उन्होंने कहा भाई उनसे संपर्क किया जाए, तुरंत यहीं कॉन्टैक्ट साइन करवा लूँ उनसे। शनि महाराज से मिले, कहने हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, उल्टे लटके। गुस्साए शनि महाराज हनुमान जी पर है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, कहीं ना उल्टे लटके आनंद आ रहा है। बोले हनुमान मुझको यहाँ से छुड़ाओ। उन्होंने कहा एक शर्त पे छुड़ाऊंगा, ये लंका जो चमक रहा है, ये लंका कोयले जैसे हो, ऐसा आशीर्वाद हो। श्री महाराज ने आशीर्वाद दिया और आप समझो स्वर्ण भाई लंका। जब आप समझो कि तेल ले गए, न यहाँ से माचिस ले गए, न यहाँ से सामान ले गए, और इतनी बड़ी लंका को मतलब पूरा नगर जर के आग कर दिया उन्होंने। बाती भी उन्हीं की, माचिस भी उन्हीं की, घर भी उन्हीं का जलाया और सुकुशल जलाकर वो एक संदेश देकर वापस आए। इसलिए मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं। अगर प्रयास करें निष्काम भाव से, अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक, लगन पूर्वक अगर कार्य करे, उसको मिलना निश्चित। 2024 में लोकसभा जोड़कर देख रहे हैं, कैसे जोड़कर कह रहे हैं कि इसका फायदा लेना चाहिए। आप तो आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ आध्यात्मिक नेता भी कहलाते हैं, थोड़ा इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, फायदा आखिर ले कोई क्यों नहीं। जब आप फायदा लेते थे सनातनियों को डरा कर, अयोध्या ना आकर, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। अभी कुछ दिन पहले देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री मोदी जी गए। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्षी से, क्यों नहीं जाकर आप आपका प्रायश्चित करो ना। आप बोलो ना कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, औरंगजेब ने तोड़कर वहाँ पर मीनार खड़ी कर दिए हैं, अभी भी वक्त है, उसको हटाया जाए। सारे विपक्षी घमंडिया गठबंधन मिलकर मैं घोषणा करता हूँ कि भव्य दिव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनना चाहिए। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के लोगों ने यह आया, जब आप कहते थे अरे यार बताएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे, बेवकूफ बनाते खाली कुर्सी पे बैठने के लिए, इन्होंने कहा कि नहीं, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, और आज ये करके दिखा रहे हैं। भारत का मस्तक कैसे ऊंचा हो। आप समझो 370-35 को खत्म करके अभी भी विपक्षी कोर्ट चला गया, और कोर्ट से देखिए डिसीजन, कोर्ट ने कहा कि अनलीगल तरीके से कांग्रेसियों ने यहाँ 370 और 35 किया था, तो ये खत्म किया। अच्छी बात है, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। तो आप अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाइए, निर्माण की बात करिए, निर्माण करिए, और तब अयोध्या आने का अपेक्षा करिए, तब आप हमसे निमंत्रण की अपेक्षा करिए, तब माना जाएगा आप सनातनी हो, तब माना जाएगा आप हिंदू हो, तब माना जाएगा कि आपका सनातन के प्रति निष्ठा और प्रेम है। कई लोग सनातनी हैं
लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि धर्म के विकास के साथ साथ, सनातनी परंपरा के विकास के साथ साथ देश का विकास भी होना चाहिए, युवाओं को रोजगार होना चाहिए, ये भी सब होना चाहिए। अभी कुछ संत हमको मिले और कह रहे थे कि पत्थर का मंदिर बनवा दे रहे हैं लेकिन मन में राम नहीं है, तो मन में राम कब कैसे विराजेंगे और महंत जी इसके लिए क्या करेंगे? आप एक युवा महंत हैं। मैं पुनः कहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो संत नहीं हो सकते। वो शुद्ध रूप से संत के भेष में काल नेमी है। जो संत के भेष में ये कहे कि भगवान का मंदिर तो बन रहा है लेकिन मन का जो है मैल ठीक नहीं हो रहा है, मन में मंदिर नहीं बन पा रहा है, अभी तक तुमने क्यों नहीं बनवा दिया, तुम्हारे पूर्वज ने क्यों नहीं बनवाया? मुझको लगता है कि उनके पूर्वज आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, षड्यंत्रकारी थे, उनका कुछ न कुछ योगदान मंदिर के तोड़ने में उनके पूर्वजों का रहा होगा। इसके नाते उनकी जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसके नाते वो महात्मा नहीं हो सकते, वो कालनेमी हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि सरकार, आप राजनीतिक गुरु भी, मैं राजनीतिक कोई गुरु नहीं हूँ, जो दिखता है नहीं, आध्यात्मिक गुरु आपने कहा, तो आध्यात्मिक के साथ आपने कहा कि आप राजनीतिक गुरु भी लगते हैं। तो जो आपने कहा, तो विषय ये है कि जो सत्य की बात करें, सनातन की बात करें, संस्कृति की बात करें, जो राष्ट्र की बात करें, जो रामत्व की बात करें, जो राम जन्मभूमि की बात करें, जो भगवान कृष्ण की बात करें, जो भगवान परशुराम की बात करें, जो भगवान बुद्ध की बात करें, जो भगवान भोले की बात करें, उसको आप राजनीति से जोड़े, मुझको लगता है ये अच्छी बात नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। पारब्रह्म परमात्मा भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारे गुरुओं ने, हमारे माता ने, हमारे पिता ने, माँ बताती है बेटा ये बताओ तुम्हारे पापा हैं, माँ जब कहती है बेटा मान लेता है ये मेरा पापा है, माँ कहती है ना। इसी प्रकार से हमारे गुरुओं ने, पूर्वाचार्यों ने, हमारे वेद ने, पुराण ने, शास्त्र ने, उपनिषद ने बताया कि ऐसी कोई महाशक्ति है जिसके द्वारा प्रकृति की व्यवस्था चल रही है, जिसके द्वारा चर चराचर जगत का पालन चल रहा है, ऐसी कोई महाशक्ति तभी चल रहा है। देखिए लाखों राम भक्त जा रहे हैं दर्शन और पूजन करने के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है तभी तो लोग जा रहे हैं। तो इसके नाते मुझको लगता है कि अभी भी वक्त है सुधरने के लिए, और व्यक्ति को मन में जो क्लेश है, द्वेष को दूर करके भगवान राम के प्रति निष्ठा, विश्वास, आस्था, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया, किसी को नहीं छोड़ा। परमात्मा ने हर व्यक्ति को गले लगाया, चाहे वो निषाद राज जी हो, चाहे केवट राज हो, चाहे ऋक्षराज हो, चाहे जामवंत जी हो, चाहे सुग्रीव जी हो, चाहे नलनील हो, चाहे यहाँ तक कि कोल भील हो, चाहे गिद्धराज जटायु हो, चाहे सबरी के जूठे वैर खाने हो। बताओ, परमात्मा ने तो इतना ध्यान दिया, फिर भी अगर आज कोई भगवान राम को काल्पनिक कहे, फिर भी भगवान राम को किसी पार्टी, किसी दल से जोड़े, तो कितनी निंदनीय बात है। कितना मतलब क्षोभ होता है मन में कि इस प्रकार से कुकृत मानसिकता वाले भी लोग आज भी समाज में हैं। आप तो बचपन से लेके अभी तक यहाँ तक पहुँचे महंत जी, तो अयोध्या को बदलते हुए आपने देखा, और अब इतनी बदल गई है, और क्या बदली है ये तो सब पूरी दुनिया देख रही है। और क्या होना चाहिए मंदिर के अलावा अयोध्या में? जो होना चाहिए वो सरकार कर रही है। आप देखिए, सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपके कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए सामने दिख रहा है। एक समय हुआ करता था कि लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ी ढूंढते थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ी किधर से है, हनुमानगढ़ी किधर लिखा हो भाई, हनुमानगढ़ी किधर जाएगा, तो लोग बताते थे इस गली से इस रास्ते से जाइए, ऐसा बताना पड़ता था। यहाँ जब खड़े होंगे यहाँ से सीधे दशरथ महल दिखेगा, वहाँ जब खड़े होंगे सीधे राम जन्मभूमि का गेट दिखेगा, आप जब जाएंगे सिंगारहट बैरियर वहाँ सीधे दिखेंगे तो हनुमानगढ़ी दिखेगा। तो जिस प्रकार से गैस, सीवर, बिजली, पेयजल की व्यवस्था, अयोध्या की चौड़ीकरण की व्यवस्था, फुटपाथ सुंदर हो, अयोध्या के दोनों तरफ आप देखेंगे तो शंख चक्र गदा ये दुकान के उस टीन सेट पे बना हुआ दिखेगा, तिरपाल देखेंगे तो एक कलर में होता दिखेगा। इसके अलावा अयोध्या चाहे वो भक्तिपथ हो, चाहे रामपथ हो, चाहे अयोध्या की 14 कोसी हो, चाहे वो पंचकोसी हो, चाहे 84 कोसी हो, 84 कोसी के अंतर्गत जितने भी ऋषि मुनि महात्मा की क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट, अयोध्या जो 14 कोस के अंतर्गत जितने भी ऋषि मुनि महात्मा कुंडे हैं उसका पुनर्निर्माण की व्यवस्था, पंचकोसी के अंदर जितनी भी धार्मिक जगह है उसकी व्यवस्था। आप देखिए भगवान राम के नाम के एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट पे सिर्फ राजूदास ही चलते हैं क्या? उस एयरपोर्ट से जो भी टूरिस्ट आएंगे, सनातनी आएंगे, राम भक्त आएंगे, देश विदेश से आने वाले लोग आएंगे, वो आएंगे, उनको सरकार के रेवेन्यू में लाभ मिलेगा। इसके बाद और भी लोगों को लाभ मिलेगा। वहाँ से आ जाइए अयोध्या भव्य दिव्य नव रेलवे स्टेशन, क्या ट्रेन से सिर्फ राजूदास ही चलते हैं क्या? ट्रेन में तो हर मजहब, हर संप्रदाय, हर मत मतांतर के मानने वाले व्यक्ति चलते हैं। आ देखिए इतना खूबसूरत अयोध्या रेलवे स्टेशन ये बन रहा है। भगवान राम के नाम की, दशरथ जी के नाम से मेडिकल
कॉलेज, आप देखिए कि जो है नया घाट के जो वो राम की पैरी है। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था तब भक्तों की, टूरिस्टों की संख्या कम थी। आज देखिए लगातार हम लोग बोल रहे हैं, तब से देखिए इतने भक्त जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि यहाँ लाखों राम भक्त आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं। तो जब दर्शन और पूजन करते हैं तो मुझको लगता है जो भी व्यक्ति आता है वो कोई, सबके देखिए चेहरे पे देखिए तिलक लगा हुआ है। तिलक लगाने वाला, आपके भी चेहरे पे तिलक लगा हुआ है, किसी न किसी लगाया है जहाँ से तिलक खरीदा गया होगा। लगाने वाला आप देखिए माला लिया होगा, फूल लिया होगा, खेत में फूल माला लगे होंगे, खरीदारी बढ़ी होगी। लड्डू की दुकान देखिए, प्रसाद की दुकान देखिए, यहाँ पर होटल की व्यवस्था देखिए। तो शुद्ध रूप से यहाँ पर कोई अस्थाई व्यवसाय नहीं था। अस्थाई व्यवसाय यहाँ का यही है, मठ है, मंदिर है, साधु है, संत है। तो मुझको लगता है कि इकोनॉमिक के तौर पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, विकास पूज्य योगी जी की सरकार कर रही है, तो मुझको लगता है जो मंदिर, राष्ट्र मंदिर के अलावा किस प्रकार से लोगों का डेवलपमेंट हो, यह कार्य करने की जो योजना है वो मुझको लगता है भूतो न भविष्यति पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भाव है उस भाव के द्वारा ये कार्य संभव हो पा रहा है। गर्व की बात कहो कि हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्या जहाँ पर किसी भी प्रकार का वाद नहीं, विवाद नहीं, कभी युद्ध ना हुआ हो, लेकिन इन राजनीतिक दलों को लोगों ने यहाँ पर गोली चलवाई, यहाँ पर 76 बार युद्ध करवाए इन राजनीतिक दलों को लोगों ने। लेकिन हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद यह कहता हो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो। वो अयोध्या, उस अयोध्या में इस प्रकार से सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राम के लिए, रामत्व के लिए महाबली हनुमान के आराध प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण चल रहा है। अपार प्रसन्नता है। और हनुमानगढ़ी की साधु तो बात ही नहीं है। हम लोग तो राम रसिया है, राम धुन में मस्त रहते हैं हनुमान जी, और हम लोग हनुमान जी के दास हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है तो हनुमान जी को, उससे भी कहीं ज्यादा प्रसन्नता है तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं का, क्योंकि हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने 1700 कुछ ईस्वी में कई सौ संतों की गोली से सीना छलनी कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने। उसके बाद वहां पर 1949 में कई सौ हनुमानगढ़ी के साधु ने वहां संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण सभी सनातनियों के सहयोग से, सभी राम भक्तों के सहयोग से। तो हम लोग तो साधु हैं, हम लोग तो समाज के लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते हैं। तो अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो बड़े गर्व की बात है। आखिरी सवाल आपसे, इतनी व्यस्तता के बीच में आपने समय दिया हमें, और ये जो 22 जनवरी का उत्साह है, सब व्यस्त हैं। अयोध्या में जैसी एंट्री ली, सब जगह काम चल रहा है। महेंद्र जी के शेड्यूल में, उनकी दिनचर्या में कितना परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है। इतना परिवर्तन आया है कि सुबह से ही आपके विभाग को मैं समय दे रहा हूँ, और जो मैं कहता हूँ कि संतों ने पूजा पाठ छोड़कर, आश्रम की विधि विधान छोड़कर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, तो मुझको लगता है चरित्रार्थ है। ऐसे ही भोजन न करके, हवन अभी नहीं होकर, और रात में मैं वापस आया 4 बजे, फिर सवेरे तुरंत 4:30 बजे से फिर नित्य कर्म क्रिया करके पुनः लग गया व्यवस्था में। तो बड़ी बदलाव आई है। जिस प्रकार से अयोध्या में नव्यता, दिव्यता, भव्यता सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसी प्रकार से अयोध्या के नर नारी, अयोध्या का हर व्यक्ति, अयोध्या के हर समाज के लोग का जो सहयोग है, त्याग है, तपस्या है। आप अयोध्या के किसी लोगों से पूछेंगे तो कहेगा कि हाँ मेरे इतने दुकान टूट गए, इतने चले गए, लेकिन जब कहेंगे कैसा महसूस हो रहा है तो कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखिए, ठीक है मेरा थोड़ा ही बचा है, लेकिन जिस प्रकार से एक डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, जिस प्रकार से राम भक्तों के आने की संख्या बढ़ी है, वो फायदा डायरेक्ट मैं ले रहा हूं, तो प्रसन्नता लोगों के अंदर होती है। तो इसके नाते इतना व्यस्ततम समय में इसलिए मैंने आपको दिया कि आपके चैनल के माध्यम से अयोध्या की जो महिमा है, अयोध्या के जो काम है, अयोध्या की दशा और दिशा आपके चैनल के माध्यम से जब देश और दुनिया के पास जाएगी, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो अभी भी नहीं बदले, रसरी जल गई लेकिन रसरी की ऐठन नहीं गई, ऐसे लोग
ऐसे लोग की मानसिकता कैसे बदला जाए, आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ता है। बहन जी, ये संदेश लोगों तक जरूर जाए, INS 24/7 और जनता के दर्शकों तक जरूर जाए कि हम भगवान राम के सिर्फ नाम को अपने में उतार लेंगे, मन में उतार लेंगे। बहन जी, तो आपने जो सब तमाम बातें हमारे साथ की हैं वो सार्थक हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम अपने गृह में प्रवेश कर रहे हैं, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंगल कामना आपको और आपके सभी दर्शकों को, खूब आशीर्वाद। कहा जाता भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। परमात्मा के रूप अद्भुत है, उसमें हम सारे लोग समाहित है। मंगल कामना करते हैं बिना द्वेष के, बिना क्लेश के, समभाव से, एक भाव से। सब आइए अयोध्या, भगवान राम का दर्शन करिए, महाबली हनुमान के चरणों में मत्था टेकिए, अपने जीवन को धन्य करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। INS 24/7 के लिए सोनल भारद्वाज, कौशल, अयोध्या।